वेलकम टू एन अदर वीडियो। द बिगेस्ट अपकमिंग मूवी रामायण के ग्लिम्स को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं फ्रेम बाय फ्रेम इस वीडियो के अंदर। तो हमें स्टार्टिंग में ही दिखाया जाता है कि एक्चुअली सृष्टि की रचना से तीन देवताओं का आधिपत्य सृष्टि पर मुख्य रूप से रहा है, जो कि सर्वप्रथम आते हैं हमारे ब्रह्मा जी, द गॉड ऑफ जनरेटर। आई मीन उन्होंने सृष्टि का सृजन किया है, पूरी सृष्टि का निर्माण उन्होंने ही किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे विष्णु जी, जो कि भाई पृथ्वी के संरक्षक हैं एंड पृथ्वी के संचालक भी हैं। फिर दिखाया जाता है हमारे शंकर जी को, आई मीन शिव द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड, आई मीन कि सृष्टि के संहार करता है दुष्ट लोगों के ओवरऑल भाई। उसके बाद भाई सृष्टि की रचना ने सृष्टि के आधिपत्य के लिए एक महायुद्ध छेड़ दिया, जिसे अंत करने के लिए एक और महायुद्ध आरंभ हुआ, जो कि भाई राम और रावण के बीच में है। एंड देन हमें दिखाया जाता है काफी अच्छे ग्लिम्सेस एंड डिजिटल कलर के साथ, जो कि भाई जैसे मार्वल की फिल्में इंट्रोड्यूस होती हैं मल्टीवर्सल टाइमलाइन के साथ, उस तरह दिखाया जाता है प्रभु श्री राम को, जो कि भाई त्याग और धर्म के प्रतीक हैं, जो कि ब्लू कलर के शेड में आते हैं, जो कि भाई भगवान नारायण से डायरेक्टली जस्टिफाई हो रहा है। एंड साथ में रावण जो प्रतिशोध के करीब आता है, शक्ति के करीब आता है, जो कि भाई थोड़ा सा एंग्रीस रेड कलर में डिफाइन होता है, जैसा कि हमें ब्रह्मास्त्र पिक्चर की याद आ जाती है इसके कलर एंड डिग्निटी टोन को देख करके। एंड ओवरऑल भाई इसके बाद एक तीर जो कि भगवान राम के द्वारा ही चला, क्योंकि भाई वो ब्लू कलर का हमें दिखता है, एक जगह पर जाकर के वो विलुप्त हो जाता है। एंड देन फिर हमें सोने की इनग्रेविंग ऐसी चीज होती है जो कि भाई सोने चांदी के प्लेटों पर चीजों पर की जाती है। ओवरऑल भाई एक्चुअली उस इनग्रेविंग के बीच पूरी की पूरी रामायण के छोटे छोटे कैरेक्टर्स दिखाई दिए जाते हैं। एंड साथ में सारे टाइटल कार्ड्स की एंट्री होती है, जो कि भाई हमारे रणवीर कपूर एज अ प्रभु श्री राम, साई पल्लवी एज अ मां सीता, यश एज अ रावण, रवि दुबे एज अ लक्ष्मण। एंड इसके साथ साथ भाई इसके डायरेक्टर नीतीश तिवारी, जिन्होंने दंगल मूवी बनाई हुई है। एंड इसके साथ साथ इसके म्यूजिक कंपोजर द ग्रेटेस्ट हांस जिमर, जिन्होंने भाई बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों में अपना बैकग्राउंड स्कोर दिया है, द बैटमैन, मैन ऑफ स्टूल, ड्यून, एंड इसके साथ साथ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन और रिसेंटली अभी F1। तो भाई उन्होंने करीब 2 से 3 बार ऑस्कर जीता है। एंड एक्चुअली अगर वो इसको म्यूजिक दे रहे हो तो आप मान के चलो कि म्यूजिक से ही आपको गूज बम्स फील आएंगे, आपको खड़े होकर सीट पे नाचने का मन करेगा जब थिएटर में मूवी आ जाने वाली है। और भाई ये एक अमर गाथा है जो कि भाई कभी खत्म नहीं होगी, इस सृष्टि के आरंभ से लेकर सृष्टि के अंत तक रहेगी, चलेगी। और सिर्फ हमारा ही देश नहीं, न जाने कितने देश प्रभु श्री राम की रामायण पर विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं, पूजते हैं, जो कि मैं ट्रेलर में भी दिखाया जाता है कि 250 करोड़ लोगों द्वारा ये पूजा जाता है और होना भी चाहिए। एंड ओवरऑल भाई इसके बाद सारे कैरेक्टर्स की एंट्री होती है एक साथ एक एक करके, उसके बाद फिर वो एक ओम में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें सारी इनग्रेविंग हुई होती है। एंड वो ओम धीरे धीरे गायब हो जाता है और एक सृष्टि के रूप में हमारे सामने निकल कर आता है, जहां पर हमें अखंड भारत की एक झलक देखने को मिलती है, जिसकी सीमाएं अनंत समय तक है, जो कि भाई हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसके साथ साथ एक चक्र या गोले में पूरी सृष्टि समा जाती है, जो कि पूरी सृष्टि को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो भी हमारे GOD गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर के बीच का बनाया हुआ होता है। इसके साथ साथ रामायण का लोगो हमारे सामने निकल कर आता है, जो कि भाई अलग अलग खंड में होता है लेकिन एक साथ मिलकर हो जाता है, जो कि भाई ओल्ड एज रिच कलर हमें देखने को मिलता है। एक तीर निकल कर आता है जो कि ऊपर जाता है, फिर एक बैकग्राउंड स्कोर आता है जो की आवाज होती है। भाई ये हमें बाहुबली में लास्ट टाइम देखने को मिला, जब राजमाता बाहुबली को अपने हाथों पे लेकर आती है और वो पानी के अंदर समा हो जाती है, कहती है बाहुबली इसकी रक्षा करना, भले मेरी बलिदान ले लो। वो भाई एक्चुअली वैसे की आवाज हमें इस पे देखने को मिलती है, जो कि भाई जस्टिफाई कर देती है इसके म्यूजिक के टोन को। और ये एक्चुअली तब सुना था जब आपको इमोशनल करना हो या फिर आपको प्राउड मोमेंट फील करवाने हो। एंड ये सीन में जहां जाओगा सीन की ग्रेविटी अपने आप बढ़ जाने वाली है। हांस जिमर का इसके साथ में बैकग्राउंड स्कोर इस सीन को 2 स्टेप ऊपर लेकर जाएगा। इसके साथ ही साथ ये ग्लिम्स खत्म होते हैं और हमें दिखाया जाता है एक कट शॉट, जो कि भाई रावण हमारे यश भाई साहब से उनकी इतनी आंखें दिखाई जाती है, कुछ बोरा टाइप काले कलर का लपेट करके किसी बड़े से द्वार के सामने खड़े और चोर छुपे देख रहे, कोई मुझे देख ना है, वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोबेबली वो किसी तपस्या फिर किसी चीज के लिए जाने। भाई वो यहाँ पे बिल्कुल भी माता सीता का हरण या फिर उनको किडनैप करने के लिए नहीं आए हुए हैं, क्योंकि ये वैसा सीन हो नहीं सकता, वो पूरे साधु वाले लुक में होता है। या फिर दूसरा ये कि भाई ज्यादा चांस है, मुझे जो लगता है कि ये सीन पूरी मूवी में कहीं होने ही नहीं वाला, ये सिर्फ टीजर की एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए मैं दिखाया कि भाई यस भी पिक्चर में है। एंड ओवरऑल भाई ऐसा लुक हो सकता है ना हो, और बाकी जो मैं दिखेगा वो पूरे VFX के साथ देगा, ये हो सकता है VFX का अधूरा काम हो, क्योंकि मैं इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही साथ हमारे प्रभु श्री राम रणवीर कपूर में प्रेजेंट होते दिखाई देते हैं, जो कि भाई दौड़ते हुए एक पेड़ की डाल पर ऐसा कह सकते हो चढ़ते हैं तने के पास, एंड फिर अपना तीर निकालते हैं, उस तीर को चलाना, जो कि भाई बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से दिखाया गया।
कोई ऐसे अचानक से तीर कहीं प्रकट नहीं हो रहा है, तीर वो निकाल रहे हैं बकायदे, उसके बाद चला रहे हैं। हाथ में उन्होंने अभी अंगूठी पहन रखी, आई मीन कि ये एक्चुअली वो सीन नहीं जहाँ पर उन्होंने हनुमान जी को अंगूठी दी थी जब वो गए थे लंका, वो उसके पहले का सीन है। ओवरऑल ये वो सीन है, साफ साफ बताना चाहूँ तो एक्चुअली जब उन्होंने उस मृग का शिकार किया होता अपने तीर से। एंड भाई रणवीर कपूर की यहाँ की थोड़ी सी जगह देती है, क्लोजर देखने को मिलता है, क्योंकि भाई एक्सीलेंट है। साथ में पीछे का बैकग्राउंड, वो पेड़ पौधे, वो हरियाली, आपको एकदम सुपर नेचुरल माहौल देके जाता है। एंड फिर यश के ग्लिम्स आते हैं, एंड फिर यहीं पे पूरी ग्लिम्स, पूरा टीजर खत्म हो जाता है। लास्ट में राम वर्सेस रावण का वो एक उनका अपना लोगो समझ में आता है कि भाई एक एंग्रीज कलर में, रेड में, एक ब्लू कलर में, शांति का प्रतीक है, एक क्रोध और त्याग और जो भी चीजें हैं वो मैं ट्रेलर में एक्सप्लेन करके दिखाई जाती हैं। एंड ओवरऑल भाई इस टीजर को देख करके ये सब क्लेरिफाई हो जाता है कि इसका म्यूजिक जो है वो आपको गूज़बम्प देने वाला है। एंड इसके साथ ही साथ वो सिर्फ प्रभु श्री राम के कैरेक्टर के ऊपर नहीं, वो एक्चुअली रावण के कैरेक्टर पर पूरी तरह से फोकस करने वाले, क्योंकि स्टार्टिंग में लिखा था कि राम और रावण के बीच की कहानी। और भाई बिना एक महान खलनायक, बिना एक ग्रेट विलन के एक्चुअली कोई भी हीरो महान नहीं बन सकता है। एक ग्रेट विलन ही हीरो को महान हीरो बनाता है, क्योंकि वही डिफाइन करता है ना कि भाई कोई कितना बुरा कैसे हो सकता है और कोई कितना महान कैसे हो सकता है। एंड और भाई ये हमें मूवी में जस्टिफाई कर ही दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ यस भाई साहब, आई मीन कि रावण के नानी एंड दादी माँ वगैरह की भी कास्टिंग गई पिक्चर पे, तो आप समझो कि अब तक शायद मैंने किसी रामायण में ऐसा नहीं देखा कि इतने दूर तक वो जा रहे हैं। बहुत कुछ हमें ऐसा जानने को मिलेगा जो कि शायद आपने इससे पहले ना जाना हो, ना देखा हो। भाई वो जो पंडित महात्मा उनको तो पता ही होगा ओवरऑल। एंड मैं ये कह सकता हूं कि भाई मैं तो सरप्राइज हूं और मैं बहुत कुछ उम्मीदें लगाकर बैठ गया हूं जो कि मुझे देखने को मिलेगी इस टीजर ट्रेलर के साथ साथ इस मूवी के अंदर, जो कि भाई मूवी 2026 में पहला पार्ट का रिलीज होगा, दूसरा पार्ट 2027 पर रिलीज होगा दिवाली पर। 1 साल का गैप दोनों के बीच में है और ये मूवी बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ देगी, मुझे पूरा यकीन है। 1500 करोड़ का बजट दोनों मूवीज का, नमित मल्होत्रा इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। डी-नेक सबसे हाईलाइटेड पॉइंट तो जो कि मैंने लास्ट में कवर किया, डी-नेक भाई 7 से 8 टाइम ऑस्कर विनिंग कंपनी, जिन्होंने भाई एवेंजर्स, ड्यून और बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में वीएफएक्स दिया हुआ है। तो जो आदि पुरुष वाली गलती है उससे तो आप सिक्योर हो जाओ कि वो गलती यहाँ पे हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जो कंपनी है, जो स्टूडियो है, ये गलती करते नहीं है। तो आप इससे श्योर हो जाओगे कि आपको भी विश्वास होना चाहिए कि भाई ये कुछ कर सकते हैं। वो मार्वल वाली, एवेंजर्स वाली वाइब हमें आ ही जाने वाली है। एंड ओवरऑल भाई इस ट्रेलर में अभी काफी सारी डिटेल्स जो मैंने मिस करी है, मैं फिर से 3 बार 4 बार 5 बार देखूंगा एंड फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको चाहिए वीडियो तो बताना, नहीं तो फिर इसके कास्ट एंड क्रू पे एक डिटेल वीडियो मैं फिर से बताऊंगा, जो मैंने ऑलरेडी बना रखी, जो कास्ट हमें इस ट्रेलर में, टीजर में नहीं दिखाई गई, उन सब के ऊपर भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब शेयर करना भाई, एक सब्सक्राइब कर दो यार, देख रहे हो मेरी हालत। थैंक्स।